हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे, एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम जिस कलाकार के विषय में चर्चा पर चर्चा करने चल रहे हैं ना, वो बहुत सीधा साधा ऐसे परिवार से था ना, जिससे अंग्रेजी का नाम भी न सुना हो कि कुछ होता है। एकदम साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार से, एकदम गांव से वो संबंधित था। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ध्रुव मिस्त्री। चलिए, आज हम बहुत जोर शोर से पढ़ेंगे किसको? ध्रुव मिस्त्री को। ध्रुव मिस्त्री, ठीक है। देखिए, जो ध्रुव मिस्त्री हैं, इनका एक रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, मैन विद डॉग। बहुत बार पूछा गया है, बिल्कुल बहुत ही बार पूछा गया है। तो चलिए हम चर्चा कर लेते हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म जो है 1957 ईस्वी में कंजारी गांव में हुआ था। अब कंजारी कहाँ है पूछोगे, तो कंजारी का जिला है खेड़ा, और राज्य कौन सा है? तो वही है, क्या है, जहाँ की डांडिया बहुत प्रसिद्ध है। तो याद आ गया होगा। चलिए हम देख लेते हैं जन्म। जन्म है 1957 ईस्वी। कहाँ कहाँ है बताओ? खेड़ा। गांव का नाम क्या था? कंजारी। कंजारी खेड़ा। अब ये है गुजरात में। देखिए, ये गांव का नाम है और ये जिला है, ठीक है। गांव का नाम है कंजारी, जिला का नाम है खेड़ा, राज्य का नाम है गुजरात। ये यहीं से एक सरल स्वभाव के हैं, एक गांव से बिलोंग करते थे। चलिए हम पहले इनकी शिक्षा को देख लेते हैं, इसके बाद इनके कथन में हम वो चीजों को समाहित कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इनकी शिक्षा, ये शिक्षा और शिक्षण दोनों एक ही कॉलेज में किए थे। तो कब? 1900, बताइए, 1957 में तो इनका जन्म ही हुआ था। तो 20 साल में ये हुए होंगे। हाँ बिल्कुल भाई, 20-21 साल में ये बीए करने लायक हुए होंगे। तो वही है, कितना है? 70-4-74। 1974 से 81 शिक्षा इनकी में MS विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? ये है बड़ौदरा, ठीक है। बड़ौदरा से जो है इनकी शिक्षा, चाहे बड़ौदरा लिखो चाहे बड़ौदा लिखो, ठीक है, बड़ौदरा शिक्षा। यहां से इनकी शिक्षा जो है, किस चीज की शिक्षा? तो यहां पर ये शिल्प की शिक्षा लेते हैं, शिल्प कला, ठीक है। इसके बाद इनको जो है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है। जब स्कॉलरशिप, चलिए लिख देते हैं, इनको जो है ब्रिटिश काउंसिलिंग स्कॉलरशिप, ठीक है। इनको जो है ब्रिटिश काउंसिलिंग का स्कॉलरशिप मिलता है, जिसकी वजह से ये रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में शिक्षा लेने जाते हैं, ठीक है। ये इनको मिलता है जब, तो ये रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में ये शिल्प की बारीकियां, ठीक है, शिल्प की बारीकियां सीखने के लिए जो है जाते हैं। कहाँ? लंदन। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये लंदन में, देखिए लंदन में जब इनकी शिक्षा पूर्ण हुआ था, तो वहां के लोगों ने इनकी जो शिल्प था, इनका जो रचना था, उसमें बहुत दिलचस्पी दिखाई, बिल्कुल। उसके बाद ये 1997 ईस्वी में, कब? 1997 में आप फ्री, क्या, फ्री लांसर की तरह काम करने लगे, की तरह
काम करने लगे। कैसे? फ्रीलांसर की तरह। फिर उसके बाद समय आया 1999 में, ये कहाँ? MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर पद संभाला। ठीक है, संभाला। इन्होंने प्रोफेसर का जो पद होता है संभाला। कब? 1999 ईस्वी में। अब हम इनकी प्रतिभा देख लेते हैं। क्या प्रतिभा? चलिए हम इनके वाक्य लिख लेते हैं। ठीक है, कथन। देखिए, जब कोई व्यक्ति सक्सेस हो जाता है ना, हर कोई पूछता है भाई राज बताओ इस सक्सेस का, इस सफलता का। कोई तो कुंजी होगा जो आपने उसका प्रयोग करके बुलंदियों को छुआ है, हर कोई पूछता है। तो ये क्या बताते हैं वो ध्यान देते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि मैं गांव का देहाती लड़का था। लंदन में इंग्लिश में बहुत समस्या हुई। क्या? बहुत समस्या हुआ। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो गया। इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था। ठीक है, इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं गांव का देहाती लड़का था, लंदन में मुझे अंग्रेजी से बहुत समस्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। अब एक बात बताइए, जैसे UKG LKG प्रथम का बच्चा है, उसे ABCD A to Z तक सुन लोगे, आराम से बता देगा। लेकिन वही अभी आप लाकर पूरा डिक्शनरी रख दो या कोई इंग्लिश की पूरी किताब रख दो, तो लड़का पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा। वो एक एक शब्द पहचान लेगा, लेकिन उसको एकत्रित करके नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक चीज की एक उम्र और एक सीमा बनी हुई है। यानी कि प्रैक्टिस करते करते आदमी बढ़ता है। तो उसी तरह से जो है ये कह रहे हैं कि लेकिन धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो गया, पहले तो समस्या बहुत थी। ठीक है, अब हम इनकी देखते हैं प्रतिभा। तो सबसे पहले ये जो है मूर्तिकार थे। ठीक है, ये जो है मूर्तिकार के लिए प्रसिद्ध थे। बाकी देखिए, मूर्तिकार थे, ड्राइंग, पेंटिंग, छापा चित्र। ठीक है, ड्राइंग पेंटिंग करते थे, छापा चित्र, फोटोग्राफी, डिजिटल मेकिंग। क्या क्या? फोटोग्राफी, डिजिटल मेकिंग। ठीक है, डिजिटल मेकिंग, ये सब जो है इनके प्रतिभा था। ये केवल मूर्तिकार भी नहीं थे, मूर्तिकार के अलावा ड्राइंग, पेंटिंग, छापा चित्र, फोटोग्राफी एंड डिजिटल मेकिंग का कार्य करते थे। लेकिन ये इनका प्रमुखता है। क्या प्रमुखता इनको दिया गया है? मूर्तिकार के रूप में। यहां तक ठीक है। अब हम इनकी कुछ श्रृंखला देख लेते हैं। क्या श्रृंखला? पहले हम यहां लिखेंगे नोट। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नोट। अब नोट में एकदम अच्छे से लिख देंगे कि इनकी जो पहली प्रदर्शनी लगी थी वो 1942 ईस्वी में एकल प्रदर्शनी लगी थी, आर्ट हेरिटेज। कब? 1982 ईस्वी में प्रथम एकल प्रदर्शनी। कौन सी? एकल प्रदर्शनी कहाँ लगी? आर्ट हेरिटेज। ये कहाँ भैया? ये है नई दिल्ली। ठीक है,
कहाँ थी ये, नई दिल्ली में जो है इनकी प्रथम एकल प्रदर्शनी लगती है। ठीक है, अब देखिए हम इनके श्रृंखला देखेंगे। श्रृंखला देखिए इनका जो श्रृंखला है ना वो है क्या है, नीलिंग मैन, सिटिंग मैन, वॉकिंग मैन, दौड़ते हुए, खेलते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए, यही है। ठीक है, तो ये है नीलिंग मैन, वॉकिंग मैन, वॉकिंग मैन, सिटिंग मैन, ठीक है, सिटिंग मैन और मैन विद डॉग, हाँ, मैन विद डॉग, कुत्ते के साथ आदमी। यहाँ तक ठीक है। अब हम इनके चित्र देखेंगे। क्या प्रमुख चित्र, देखिए इनका जो है प्रमुख चित्र, देखिए इनके प्रमुख चित्र क्या क्या है, तो एक है रिगार्डिंग गार्जियस ऑफ आर्ट, रिगार्डिंग गार्जियस ऑफ आर्ट, ये है क्या, रिगार्डिंग, ठीक है, रिगार्डिंग, अच्छे से लिख दो, स्पष्ट नहीं है, रिगार्डिंग गार्जियस ऑफ आर्ट, ये इनकी चित्र है। डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या डायग्राम, डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या है, डायग्राम, डायग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डायग्राम है, सॉरी, हाँ डायग्राम, ठीक है, डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक है हंटिंग ऑफ आर्ट गैलरी, क्या, हंटेरिंग, हंटिंग ऑफ गैलरी, ठीक है, हंटिंग ऑफ गैलरी, ये रचना है। और लेटी हुई स्त्री हमने यहाँ लिखा है, नहीं, लेटी हुई स्त्री है, मैन ऑन डॉग लिखा हूँ, लेटी हुई स्त्री, ठीक है, मैन विद डॉग, ये श्रृंखला भी है, देखिए श्रृंखला भी है और चित्र भी है। तो ये रहा ध्रुव मिस्त्री के विषय में, ठीक है, देख लेते हैं हम अच्छे से। ध्रुव मिस्त्री जो प्रमुखता एक मूर्तिकार थे, इनका जन्म हुआ था 1957 में, ठीक है। देखिए ध्रुव मिस्त्री का जन्म 1957 कंजारी गांव में हुआ था। उस गांव का जो जिला लगता था वो खेड़ा था और गुजरात के अंतर्गत आता था, ठीक है। इसके बाद इनकी जो शिक्षा है वो 1974 से 81 के मध्य MS विश्वविद्यालय, महाराज सयाजी विश्वविद्यालय जो बड़ौदा से ये अपनी कला की शिक्षा जो है, कला या शिल्प की शिक्षा ये पूर्ण किए थे। इसके बाद जो है इनको ब्रिटिश काउंसिलिंग का स्कॉलरशिप मिलता है, जिसकी वजह से ये रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में जाते हैं, लंदन जाते हैं। वहां पर ये मूर्ति कला, फोटोग्राफी, छापा चित्र, इन सब विद्याओं की जो है बारीकियों से अवगत होते हैं। कहां पर अवगत होते हैं? कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में, ठीक है। फिर 1997 ईस्वी में ये फ्रीलांसर की तरह काम करते थे। कैसे? फ्रीलांसर की तरह काम करते थे। उसके बाद 1999 का समय आता है जब ये यहाँ से जो है पढ़ के शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, तो इनको यहाँ पर जो है प्रोफेसर साहब का पद मिल जाता है। कहाँ पर? उसी विश्वविद्यालय में जहाँ ये पढ़े हुए थे। आज उसी MS विश्वविद्यालय में ध्रुव मिस्त्री जी एक प्रोफेसर के रूप में जो है सुशोभित होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका कथन है कि मैं गांव का देहाती लड़का था, लंदन में अंग्रेजी के इंग्लिश की वजह से बहुत समस्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो गया। इनकी जो प्रतिभा है ये MS विश्वविद्यालय से और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट से जो शिक्षा सीखे थे, मूर्तिकला, ड्राइंग, पेंटिंग, छापा चित्र, फोटोग्राफी और डिजिटल मेकिंग का ये काम सीखते हैं। लगे हाथ इनकी जो श्रृंखला है
नीलिंग मैन, वॉकिंग मैन, सिटिंग मैन और मैन विद डॉग, ये इनकी श्रृंखला है। क्या है? श्रृंखला है। साथ ही इनके जो प्रमुख चित्र हैं वो आप हम सभी लोग जानते हैं। रिगार्डिंग ऑफ गार्जियस ऑफ आर्ट, डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट, हंटरिंग ऑफ गैलरी, लेटी हुई स्त्री, मैन विद डॉग, ये इनकी रचना है। किसका? ध्रुव मिस्त्री जी का। ठीक है। अभी तक जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मैन विद डॉग, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचना है। लगे हाथ आप ये जान लीजिएगा कि ये एक छापा चित्र और फोटोग्राफर भी थे। ठीक है दोस्तों। और ये सिटिंग मैन और स्टैंडिंग मैन एक रचना है, इनका नहीं है, इनका केवल है सिटिंग मैन। ठीक है। टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिएगा। एक बात और, लगे हाथ 1982 ईस्वी में इनकी जो प्रथम एकल प्रदर्शनी लगी थी वो आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली में लगी हुई थी। ठीक है दोस्तों। अब कल जब हम चर्चा करेंगे हम करेंगे राजेंद्र प्रसाद, जो लखनऊ के चितेरे थे, वास्त विदा के बहुत प्रतिष्ठित कलाकार थे। ठीक है दोस्तों। टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखना।